घर के विशाल हॉल में फैला सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं था। हर नजर एक ही दृश्य पर अटक गई थी। अंगद ने अपने पिता मेहर का हाथ बीच में ही थामकर उन्हें रोक दिया था। वह हाथ जो एक पल पहले गुस्से में उठ चुका था और सीधा वृंदा पर पड़ने वाला था। इतने वर्षों में घर के सदस्यों ने मेहर को तूफान की तरह भड़कते देखा था, लेकिन बेटे के हाथ का इस तरह बीच में आकर उन्हें रोकना ऐसा क्षण था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इतना अप्रत्याशित की लगा जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। वृंदा की सांसें अटक गईं, नोएना का गुस्सा सुन्न पड़ गया और तुलसी की आंखों में हैरानी और राहत दोनों ने एक साथ जगह बना ली। अंगद के भीतर जो ज्वालामुखी इतने दिनों से उबल रहा था, आज पहली बार बाहर आया था। वह हमेशा पिता की बातों पर भरोसा करता था, उनकी इच्छाओं को अपने लिए नियम मानता था। मेहर को भी पूरा विश्वास था कि जो भी वह निर्णय लेंगे, अंगद बिना किसी सवाल के उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन शायद किस्मत ने तय किया था कि रिश्तों में सबसे बड़ा भूकंप अक्सर वहीं आता है जहां सबसे ज्यादा शांति दिखती है। और आज वही हुआ था। अंगद खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसने अचानक ऐसा कदम कैसे उठा लिया, लेकिन उसके मन का दबा दर्द और मजबूरी एक ही झटके में बाहर आ गई। मेहर का हाथ थामते हुए उसकी आंखों में न डर था, न झिझक, बस एक साफ सच्चाई थी। वह अब अपने प्रेम और अपने फैसले के लिए खड़ा हो चुका था। यह वही मोड़ था जिससे मेहर हमेशा डरते रहे थे, क्योंकि उनके मन की गहराइयों में उन्हें अंदेशा था कि यदि कभी अंगद उनके खिलाफ खड़ा हुआ तो मामला सिर्फ बहस का नहीं बल्कि रिश्तों की बुनियाद को हिलाने वाला होगा। शादी की तैयारियों के बीच वह रात बार बार याद आ रही थी जब सबने सोचा था कि अंगद सिर्फ थोड़ी देर से आएगा। परिवार के हर सदस्य की निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। मेहर के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थीं और नोएना का गुस्सा बेचैन होकर ऊपर नीचे हो रहा था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अंगद उस पल किसी उलझन में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रहा था। शुरुआत में वह इस रिश्ते को केवल इस सोच से आगे बढ़ाने को तैयार था कि इससे नोएना की खुशी और परिवार की इज्जत जुड़ी है। उसे लगा था कि भावनाएं समय के साथ खुद ब खुद जगह बना लेंगी, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि दिल को चुप कराना कभी कभी आत्मा को दबाने जैसा हो जाता है। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि वृंदा की तरफ उसका लगाव धीरे धीरे किसी अनकहे प्रेम में बदल रहा था। जितना वह अपनी भावनाओं को दबाता, उतना ही दिल उसी दिशा में खींचता चला जाता। अंगद की असली गलती बस इतनी थी कि उसने शुरू में पिता को साफ साफ नहीं कहा कि वह मन से तैयार नहीं है। शायद डर, शायद जिम्मेदारी, या शायद परिवार को टूटता देखने का भय, वह कुछ भी हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां उसकी चुप्पी खुद उसके खिलाफ खड़ी होने लगी। उसका मन बार बार कहता कि वह जिस दिशा में धकेला जा रहा है, वह उसकी खुद की दिशा बिल्कुल नहीं है। और ठहराव तब टूटा जब उसे यह एहसास हुआ कि उसका दिल वृंदा के बिना शांत नहीं हो सकता। यह प्रेम चुपचाप उसकी रगों में बहने लगा था। वह हर दिन उसे और गहराई से महसूस करता गया। चाहे परिवार की जिद हो या परंपरा का दबाव, उसका मन बार बार उसे उसी तक ले जाता जहां उसकी आत्मा को सुकून मिलता था। शादी का मुहूर्त नजदीक आ रहा था। घर में बैठी औरतें चूड़ियों की छन छन में बातें कर रही थीं। पंडित जी मंत्रों की तैयारी कर रहे थे। मेहर नाराज होते हुए भी सब कुछ व्यवस्थित कर रहे थे और हर कोई सोच रहा था कि बस अंगद आ जाए और रस्में शुरू हो जाएं। लेकिन तभी ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे घर की दीवारों को हिला दिया। जब किसी ने दरवाजे पर कदमों की आहट सुनी तो उम्मीद थी कि वह अंगद होगा, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई स्पष्ट हुई, हॉल में बैठे लोगों के चेहरों पर छाई मुस्कान डर और सदमे में बदलती चली गई। अंगद न सिर्फ घर नहीं लौटा था, बल्कि वह उस व्यक्ति के साथ एक नया रिश्ता जोड़कर लौटा था जिसे यह परिवार कभी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर अंगद और वृंदा ने अपने संबंध को एक नया नाम दे दिया था। हवा में लहराती चुनरी, सिंदूर की लाल रेखा और अंगद का हाथ वृंदा की मांग पर टिके हुए उस क्षण को किसी फिल्मी दृश्य जैसा बना रहे थे। परिवार उनके साथ नहीं था, पर उनकी मां तुलसी उनके लिए एक सेना बनकर खड़ी रही।
उन्होंने बेटे को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि वह ताकत भी दी जिसकी जरूरत किसी को भी समाज और परिवार के खिलाफ खड़ा होने में पड़ती है। तुलसी की आंखों में गर्व और डर दोनों थे, लेकिन बेटे की आंखों में चमकते प्रेम ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि सही फैसला वही होता है जो दिल और आत्मा को शांत करे। और अब घर में खड़ा वह दृश्य जिसमें मेहर का हाथ बीच में रोककर अंगद ने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की थी, सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इस नए मोड़ के बाद कहानी में आने वाला असली भूचाल अभी बाकी था। यह वही क्षण था जहां से क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी एक नए और अप्रत्याशित अध्याय में प्रवेश कर रही थी, जहां रिश्तों की परिभाषाएं बदलेंगी और सच का सामना हर किसी को अलग अलग तरीके से करना होगा। तुलसी हमेशा से जानती थी कि अंगद और वृंदा का रिश्ता किसी हठ या जिद का परिणाम नहीं था। उनके बीच का प्रेम एक गहरी समझ, सम्मान और उस अनकही जुड़ाव से बना था जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं होता। शायद इसी वजह से उसने अन्य माताओं की तरह विरोध नहीं किया, बल्कि अंगद से बार बार सिर्फ इतना पूछा कि क्या वह सच में अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है। उसने उसे चेतावनी भी दी कि समाज उनके इस कदम को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, परिवार टूट सकता है और रिश्तों की दीवारें दरक सकती हैं। लेकिन अंगद की आंखों में जो दृढ़ता थी वह तुलसी को भी हिला गई। उसने केवल एक वाक्य में अपना सारा सच उगल दिया, गलत या सही मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि मैं वृंदा से प्यार करता हूं और किसी और की जिंदगी तबाह करने के बजाय अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहता हूं। अंगद की इस साफ आवाज ने तुलसी को यकीन दिलाया कि बेटा कोई आवेश में नहीं बल्कि पूरी समझ और जिम्मेदारी के साथ फैसला ले रहा है। उसने महसूस किया कि अगर वह अंगद को रोकती तो शायद उसकी पूरी जिंदगी पछतावे में गुजर जाती। इसीलिए उसने बेटे का साथ देने का निर्णय लिया, चाहे इसके बदले दुनिया उसे कितना भी गलत क्यों न समझे। लेकिन तुलसी के हाँ कहते ही मेहर का गुस्सा जैसे आग से भी अधिक तेज भड़क उठा। पहले से ही उसके मन में चोल परिवार के लिए बेहद कड़वाहट भरी थी। उसे यकीन था कि वे लालच और चालाकी से भरे हुए लोग हैं जो बस अंगद की संपत्ति और समाज में उसकी पहचान के पीछे पड़े हैं। मेहर ने कई बार खुलेआम कह दिया था कि वह चोल परिवार पर कभी भरोसा नहीं कर सकता, और आज जब अंगद ने उसी परिवार की बेटी का हाथ थाम लिया था तो उसके भीतर की नफरत कई गुना बढ़ चुकी थी। अंगद जब वृंदा को दहलीज पार करवाते हुए घर तक लाया तो मेहर की आंखों में जैसे अंगार जल उठे। वह इस बात को अपने अपमान की तरह देख रहा था कि उसका बेटा उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर एक ऐसी लड़की को लेकर आया है जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तुलसी की नरमी और समर्थन से मेहर का क्रोध और भी भड़कता गया। उसे लगा कि घर में अब कोई उसकी इज्जत या उसके फैसले की परवाह नहीं करता। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब गुस्से में अंधे हो चुके मेहर ने वृंदा पर हाथ उठाने की कोशिश की। यह वह पल था जिसने पूरे घर के वातावरण को बर्फ जैसा जमा दिया। हर कोई जानता था कि मेहर गुस्से में नियंत्रण खो देते हैं, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि बात इतना नीचे गिर जाएगी कि वह बहू बनी लड़की पर हाथ उठा देंगे। और तभी हुआ वह दृश्य जिसने सभी को पत्थर बना दिया। पहली बार अंगद अपने पिता के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने मेहर का उठता हुआ हाथ पकड़कर बीच में ही रोक दिया। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अटल निर्णय झलक रहा था। वह जानता था कि यह कदम सिर्फ वृंदा की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने रिश्ते की इज्जत और आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी था। इस पल की गंभीरता इतनी भारी थी कि कमरे में खड़े लोगों की सांसें तक रुक गईं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वही अंगद जो कभी मेहर की हर बात को अंतिम आदेश मानता था, आज उसी पिता के हाथ को पकड़कर रोक रहा है। लेकिन यह भी उतना ही सच था कि मेहर इस बार हर सीमा पार कर चुके थे। उन्होंने तुलसी का अपमान किया, बार बार वृंदा को नीचा दिखाया, और अब जब उन्होंने हाथ उठाया तो अंगद समझ गया कि चुप रहना खुद की कमजोरी साबित करने जैसा होगा। अंगद के भीतर यह संघर्ष कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आज उसने अपनी आवाज बुलंद कर दी। यह सिर्फ वृंदा की सुरक्षा का सवाल नहीं था, बल्कि यह साबित करने का क्षण था कि वह अब बच्चा नहीं रहा बल्कि वह इंसान है जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाता है और अपने प्रियजनों को किसी भी तरह की बेइज्जती से बचा सकता है।
अब सवाल यह नहीं था कि मेहर का हाथ क्यों रोका गया। असली सवाल यह था कि आगे क्या। क्या यह शादी सही फैसला थी? क्या अंगद सच में अपने दिल की सुनते हुए सही दिशा में जा रहा है, या क्या वह खुद को अनजाने संघर्षों की आग में धकेल रहा है? जवाब अभी धुंधले थे, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट था कि यह कदम कहानी को एक नए मोड़ पर ले जा चुका है। घर के हर सदस्य के मन में अलग अलग सवाल थे। कुछ को लगा कि अंगद ने आखिरकार सही किया और वृंदा को अपमान से बचाया। कुछ का मानना था कि शादी जल्दबाजी में हुई है और इसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब प्रेम इतना गहरा हो कि इंसान पूरी दुनिया से लड़ जाए, तो फैसलों का वजन भी उसी प्रेम से तय होता है, न कि समाज के दबाव से। आने वाले एपिसोड में इन सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे खुलेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि मेहर का अगला कदम क्या होगा, तुलसी इस आग को कैसे शांत करेगी और अंगद वृंदा का रिश्ता इन तूफानों के बीच कितना मजबूत खड़ा रह पाएगा।